नमस्कार बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। अब पेरीमीटर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, ठीक है। अब अगर ये एल है तो अपोजिट साइड उसकी भी एल ही होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और अगर ये बी है, ये वाली लेंथ, तो ये भी हमारी क्या होगी, बी, यानी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अब पेरीमीटर क्या चीज होती है हमारी, ये यहां इस एंड से लेके मैं अगर ट्रेवल करना शुरू करूं, यहां से यहां से यहां से, और वापस आके यहीं पे रुक जाऊं, तो ये जो इतनी लेंथ हुई मेरी, टोटल डिस्टेंस हुआ, वो क्या होगी, हमारी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो फिर इसको डायरेक्ट मैं लिखना चाहूं फॉर्मूले से, तो कैसे लिख पाऊंगा मैं, यहां से स्टार्ट होगा तो यहां तक क्या हो गया, बी हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक क्या हो गया, एल हो गया हमारा, प्लस एल कर दूं, ठीक है। फिर यहां से यहां तक क्या हो गया हमारा, फिर प्लस बी हो गया। फिर यहां से यहां तक क्या हो गया, फिर प्लस एल हो गया, ठीक है। तो बी प्लस बी कितना हो गया हमारा, 2b हो गया। और एल प्लस एल कितना हो गया, प्लस का 2l, ठीक है। इसी तरीके से 2 अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b प्लस एल, यानी b प्लस एल का ट्वाइस कर दूं, यानी 2 बार b प्लस एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब अगर इसी की जगह स्क्वायर होता, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है, चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। ये a है तो ये सारी की सारी a होगी, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होगा, बी एल की जगह ए हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 टाइम्स a प्लस ए। अब a प्लस ए तो ऑलरेडी 2a होता है, तो 2 अंदर आ गया 2a, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4a हो गया हमारा, ठीक है। वैसे भी देखें तो सीधा ही पता चल रहा है कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4a हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब एरिया क्या चीज होती है, एरिया होता है ये हमारा शेडेड पोर्शन पूरा पूरा, ठीक है। अब ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, इन चीजों में होता है ये इसकी डायमेंशन होती है। और ये निकालते कैसे हैं, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से कर दें तो क्या होता है, हमारा एरिया निकल जाता है, ठीक है। अब लेकिन अगर स्क्वायर की कंडीशन में माना जाए तो लेंथ भी a है और ब्रेड्थ भी a है, तो a मल्टीप्लाई बाई a कितना हो गया हमारा, a स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। फर्ज करें कि एक स्क्वायर है जिसकी 2 दे रखी है साइड। अब अगर 2 साइड दे दी तो बाकी हमें ऑलरेडी पता चल जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी सारी। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका, 2 का स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 2 सेंटीमीटर थी तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा एरिया। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अभी बताया मैंने, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेड्थ विल बी। ब्रेड्थ बतानी है, बता देंगे आराम से, कैसे, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। तो ब्रेड्थ कितनी होगी हमारी, 250 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में था हमारा तो राइट साइड में ट्रांसपोज होके डिवाइड में चला जाएगा। तो 250 डिवाइड बाय 10 कितना होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी होगी हमारी, 25 सेंटीमीटर होगी। फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में, ठीक है, अभी बताया मैंने। फिर नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी, अभी बताया मैंने स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर से, ठीक है। तो ए कितनी देर की हमें 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फोल्स फॉर्मूला ये, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सिंपल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज सेम।
फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल नहीं होती है। ऑल साइड किसकी इक्वल होती है? स्क्वायर की। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके देख लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, ठीक है, एरिया, तो 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ही आएगा, तो स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू। फिर नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रूम इज $2 फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देन हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके बताएंगे इसको। कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू $2, ठीक है। फिर कॉस्ट फॉर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा है, तो क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी $40 हो गया हमारा ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए, यानी $40। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 160 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। निकाल देंगे इसकी लेंथ। कैसे? अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर का? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को आप L मान लो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 160। अब 4 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होके डिवाइड में चला जाएगा, तो 160 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, करेंगे इसको। पेरीमीटर 40 दे रखा है, लेंथ 15। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 2 टाइम्स लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी 15 सेंटीमीटर। 15 प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू टोटल दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें L की वैल्यू पुट की, इसको इक्वल किसका रखा? पेरीमीटर के, जो कि हमें दे रखा है। अब 15 प्लस ब्रेड्थ, अब 2 मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कितना हो गया? ये 20 हो गया हमारा, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 2 20। अब ब्रेड्थ कितनी होगी हमारी? 20 माइनस 15। क्यों? ये प्लस में था 15, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 15 कितना हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारी? 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट करेंगे, ए बी और सी पार्ट, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।